झारखंड में विकास के दावे अब पहेली साबित हो रहे हैं। यहां सड़क ना होकर भी सड़क है, यहां विकास ना होकर भी विकास है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस विकास की, जहां पर जो दावे हैं वो लगातार पहेली साबित होते जा रहे हैं। यहां रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के सुथरपुर गांव आइए तो इस पहेली से आपका पाला पड़ेगा। दरअसल सुथरपुर से पुरगोडा तक 12 किलोमीटर सड़क का अस्तित्व ही मिट गया, फिर भी सरकारी फाइलों में यह सड़क है। यही दर्जन भर गांव की लाइफलाइन है। हालत यह है कि यहां सरकारी एम्बुलेंस तक आने से तौबा करती है, लेकिन लोगों की शिकायत विधायक और सांसद से है, जिन्होंने वादे तो खूब किए लेकिन किसी ने किया कुछ नहीं। रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है कि झारखंड विकास के पैमाने पर फिसड्डी और पिछड़ा राज्य है। यहाँ के सांसदों और विधायकों ने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चमचमाती ये सड़क झारखंड की विकास गाथा गा रही है। ये सड़क बता रही है कि हमारे सांसद और विधायक अव्वल दर्जे के हैं। इस सड़क पर सरपट सरक कर आप मुस्कुराएंगे और सबसे यही कहेंगे, मुस्कुराइए कि आप झारखंड में हैं, मुस्कुराइए कि यहाँ सड़क ना होकर भी सड़क है, मुस्कुराइए कि यहाँ विकास ना होकर भी विकास है। हमारी बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। तो जनाब, झूठ क्यों ना बोले। जब हमारे माननीय हर बार झूठे वादे करेंगे तो हमें झूठ बोलकर ही दिल को तसल्ली देनी होगी। विकास के नाम पर हमारे माननीयों ने मजाक ही तो किया है। तस्वीरों से ही आप सड़क की हालत समझ गए होंगे। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के सुदूरवर्ती सुथरपुर की ये तस्वीर है। सुथरपुर से भुरकुंडा तक 12 किलोमीटर सड़क की ऐसी हालत है कि लोगों की जान अटक जाती है। 2 पहिया वाहन यहाँ हाँफने लगते हैं, 4 पहिया वाहन यहाँ आने से तौबा करते हैं। सरकारी एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं आना चाहता। अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग का कोई मर जाता है तो हम लोग को, या कोई बीमार हो गया तो हम लोग भुरकुंडा लेगते लेगते वहीं हम लोग को भुरकुंडे मर जाता है। इस हालत हम लोग का, जितने बिच्चा पंचायत, हरिहरपुर पंचायत, साकी पंचायत का इतना खराब रोड है कि शायद कहते हैं कि हम लोग थोड़ा बीमार होता है उसको भुरकुंडा लेगते लेगते वो पूरा स्थिति उसका गंभीर हो जाता है। इतना एम्बुलेंस कहाँ से आएगा जब रोडे नहीं, हम लोग को मोटरसाइकिल चलने के लायक रोड नहीं है तो एम्बुलेंस का रोड कहाँ से बन जाएगा? यहाँ पे कैसे जाएगा एम्बुलेंस? वहाँ कौन स्थिति में हम उसको लेकर चले जाएंगे? बहुत यहाँ का हम लोग का स्थिति है रोड का खराब। दिक्कत पूरा काफ़ी है। क्या दिक्कत है? इतना दिक्कत है कि रास्ता में खराब है, पैदल चलने के लायक नहीं है। हम लोग क्या गाड़ी चला सकते हैं? क्या चाहते हैं? रोड बनना चाहिए, क्या चाहेंगे? इन्होंने कहा कि इन्हें सड़क चाहिए। सड़क विकास का पैमाना होता है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यह सुथरपुर जाने का रास्ता है। चिट्टो, सुथरपुर, लेम बिच्चा सभी इसी मार्ग से होकर जाते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सड़क का नहीं होना कई सवाल के खड़ा करते हैं। जबकि झारखंड सरकार के द्वारा विकास के कई वादे किए जा रहे हैं कि धरातल पर कई विकास किए जाएंगे, लेकिन वह कागजी में ही सिमट कर रह जाता। सुथरपुर सहित चीटो, अमझरिया, सालगो और यातू, साकी सहित कई गांव के लोगों के लिए ये सड़क ही लाइफलाइन है। भुरकुंडा बाजार जाने के लिए यही इकलौती सड़क है। मरीजों को अस्पताल भी इसी सड़क से जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भी इसी सड़क से होकर जाना होता है। अंबा प्रसाद इलाके की विधायक हैं। कल तक जयंत सिन्हा यहाँ के सांसद हुआ करते थे। सबने कहा बहुत, किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो सड़क ऐसी नहीं होती। विधायक तो आते हैं लेकिन वो अपना भाषण देके चले जाते हैं, हाँ कर रहे हैं, करेंगे, हर एक चीज़ को बोल देते हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन करने वाला है नहीं, कोई नहीं यहाँ देखने का। सारे इस रोड का हम जिम्मेवार देते हैं हमारे सांसद और विधायक को। इसके अलावा किसको और देंगे? हम लोग हर गांव तक सड़क पहुंचाने का वादा था, लेकिन सड़क की ऐसी हालत पर भी विधायक और सांसदों की संवेदना ना जागे तो लोग किसके पास जाएंगे? साफ है कि जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी तो इसी को सड़क और इसी को विकास ही कहना पड़ेगा। मायूस होने से भी सड़क की सूरत नहीं बदल सकती। इसलिए मुस्कुराइए कि आप झारखंड में हैं, मुस्कुराइए कि सड़क ना होकर भी सड़क है, मुस्कुराइए कि विकास ना होकर भी विकास है। रामगढ़ से टीवी 45 के लिए अनुज कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारे इस रिपोर्ट में कि किस तरह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आजादी के 77 साल बीतने को है, लेकिन रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के सुथरपुर गांव की हमने बात यहां पर जानी।
ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है। और जिस तरह से सड़क की जो हालत है वो भी हमने देखी, जो गांव में सड़क है वो है ही नहीं, और अगर है तो बरसात के दिनों में जाहिर है कच्ची सड़कों पर कीचड़ भर जाता होगा, और जिसकी वजह से यहां पर चलना जो है वो भी दूभर हो जाता होगा। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी लोकेश, बात करें यह पूरा मामला झारखंड राज्य के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ पर पूर्व सांसद जयंत सिन्हा हजारीबाग लोकसभा के सांसद रह चुके हैं पूर्व के, और बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो वर्तमान की विधायक जो है अंबा प्रसाद, क्षेत्र की जो हाल है काफी दुर्दशा बयां कर रही। सड़क पूरी तरीके से जर्जर है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार कई बार सड़क की मांग को लेकर स्थानीय विधायक को भी इसकी जानकारी लिखित दी गई है। साथ ही साथ रामगढ़ जिला प्रशासन, साथ ही पूर्व सांसद जो जयंत सिन्हा है उन्हें भी पूरे मामलों को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन किसी के द्वारा इस सड़क को बनाने का काम नहीं किया। सिर्फ टेंडर निकाला गया, लेकिन टेंडर कब काम होगा धरातल पर यह दिख नहीं रहा, जिसके कारण ग्रामीणों को कई तरह की समस्या का हम प्रत्येक दिन जूझना पड़ रहा। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि स्वास्थ्य को क्षेत्र को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा एम्बुलेंस 108 लाया गया कि कहीं भी अगर मरीज बीमार पड़ते तो सरकारी एम्बुलेंस का लोग लाभ उठा सकते हैं। 108 नंबर में डायल करेंगे, एम्बुलेंस कहीं भी पहुंचकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचा काम किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, पतरातू प्रखंड के सुधरपुर, चिट्टो, अमजा, ओरियातू, ये सब जगह पे एम्बुलेंस आना नहीं चाहती है। अगर आना भी अगर आए तो 3 से 4 घंटा का समय लगता है, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से पथरीला है। वाहन में जगह जगह सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके कारण आगमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दर्जनों गांव के लोग पूरी तरीके से परेशान है, और कुछ ही दिनों में बरसात का आगमन है। बरसात के समय में यह सड़क पूरी तरीका से नरकीय स्थिति हो जाती है। आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आने जाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अनाज उत्पन्न होता है, खास करके साग और सब्जियां जो उत्पन्न होती है, उन्हें बेचने के लिए बाजार आना पड़ता है। बाजार सही नहीं मिलने के कारण औने पौने भाव में किसान अपनी सब्जी को बेचते हैं, जिससे उनकी पूंजी निकल पाए। तो कहीं न कहीं ग्रामीण लगातार क्षेत्र के जो विधायक है अंबा प्रसाद से पूरा ठगे हुए महसूस कर रहे। ग्रामीण ने यह भी कहा कि क्षेत्र के जो विधायक है अंबा प्रसाद, वह निजी कार्यक्रम में हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करती है, लेकिन सड़क पे सूद लेने का काम कभी भी इनके द्वारा नहीं किया गया है। जी अनुज, जिस तरह से आपने बताया कि इस गांव में एम्बुलेंस जो है वो नहीं आ पाती है, तो जाहिर है सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो गर्भवती माताओं को होती होगी, जिन्हें डिलीवरी कराने के लिए ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। और रिपोर्ट हमने अच्छे से देखी, और इसमें जिस तरह से आपने ये भी यहां पर बताया कि जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू करने की बात जो है वो कही जा रही है। टेंडर जो है वो निकला था, लेकिन काम कब शुरू हो पाएगा? जिला प्रशासन क्या केवल आश्वासन देकर गांव वालों को उनके हाल पर ही छोड़ रहा है क्या? जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि धरातल पे योजनाएं को उतारा जाता है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया जाता। आज भी सुदूरवर्ती विकास की बात करें तो झारखंड के किसी भी कोने में शहर की बात करें तो शहर में विकास दिखता है, क्योंकि शहर में अधिकारी की गाड़ी, चाहे मंत्री हो, संतरी हो या फिर एमएलए, सबकी गाड़ी शहर से ही पास होकर जाती है, तो वहां पर चकाचौंध दिखता है। लेकिन जिस क्षेत्र की बात करें, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं, उस सब लोगों की नजर नहीं होती। सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया लोगों ने बना रखा है कि इस क्षेत्र को अगर हम डेवलप कर देंगे तो जो हमारा रोजी रोजगार चल रहा, वोट बैंक का जो जरिया, वो खत्म हो जाएगा, लोग विकास से जुड़ जाएंगे। तो ये माहौल जो है उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण आज भी दबले कुचले महसूस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं वह विकास की गाथा से जुड़ नहीं पा रहे, जबकि सरकार के द्वारा लगातार कई वादे किए जा रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान किया जाएगा, विकास की योजनाओं से जोड़ा जाएगा, सड़क मार्ग किया जाएगा। एम्बुलेंस, जब एम्बुलेंस उस गांव में नहीं पहुंच पाती तो इससे बड़ा विषय क्या हो सकता है? गर्भवती महिलाओं को अगर पीड़ा होती है तो उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से नहीं, लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से, खाट के माध्यम से सड़क से नीचे उतारते हैं, उसके बाद अपने प्राइवेट वाहन से अस्पताल तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि जब तक सरकारी एम्बुलेंस पहुंचेगी तब तक संभवतः या उम्मीद लगाया जा सकता है कि उस महिला की डेथ हो सकती है, या फिर कोई स्त्री पुरुष अचानक तबीयत खराब तो उनकी डेथ हो जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीका से सरकार विफल नजर आ रही है। और पूर्व सांसद की बात करें, जयंत सिन्हा जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में तो मनीष जायसवाल आ गए, लेकिन पूर्व सांसद की बात करें
तो उनके द्वारा सिर्फ चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए सुतरपुर, अमजरिया ये सब गांव में गए हुए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 सालों तक वो कहीं क्षेत्र में नजर नहीं आया, तो जिसके कारण ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी है। लोगों ने बड़कागांव विधायक से भी काफी नाराजगी, उन्होंने कहा कि विधायक जो है, वर्तमान विधायक जो बड़कागांव की, वह सिर्फ क्षेत्र में भ्रमण करती है, अपने निजी कार्यों को लेकर, हमारी समस्याओं से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जी ठीक है अनुज कुमार, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड में विकास के दावे जो है वो साफ तौर पर पहेली साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहां सड़क ना होकर भी सड़क है, यहां विकास ना होकर भी विकास है।